सभी दोस्तों को राम राम सलाम सत श्री अकाल नमस्कार है। रियल फार्मर फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन भी हम जीरो टिलेज मशीन से अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर रहे थे। आज फिर हम जीरो टिलेज मशीन से ही गेहूं में की बिजाई कर रहे हैं अपने खेत में ही। वो गेहूं हमारी अब उग चुकी है और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब हमारी गेहूं ये निकल जाएगी तो आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि हम जेनेटिक सीड कंपनी का DBW 303 बीज रहे हैं आज। यह जीरो टिलेज मशीन से 1 कट्टा DAP और 40 किलो यानी कि 50 किलो DAP और 40 किलो बीज डाल रहे हैं। बिजाई स्टार्ट कर दी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन कितनी गहरी लग रही है। और सबसे अच्छा फ़ायदा इस मशीन का ये है कि अब मौसम जैसे ख़राब है, बरसात भी आ जाती है तो भी आपकी गेहूं का एक एक दाना बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं पड़ती बीज के। दूसरी बात, जब आपकी गेहूं पकने के ऊपर आएगी, ये देखो बीज कितनी गहराई में जा रहा है। और जब पहला पानी लगेगा, दूसरा पानी लगेगा, तो ये मिट्टी पौधे को बिल्कुल कवर कर लेगी। और जब गेहूं पकने के ऊपर आएगी तो आपकी गेहूं गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। गेहूं आपकी गिरेगी नहीं, फसल खड़ी पकेगी तो मान के चलो आपका उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और हम हर बार जीरो टिलेज मशीन से ही बिजाई इसीलिए करवा रहे हैं कि हमारे उत्पादन के अंदर कोई भी कमी नहीं। हालांकि बुआई करके बीजने वाली गेहूं से ज़्यादा पैदावार मिलती है इससे। हमने 8-9 दिन पहले जो गेहूं की बिजाई की थी वो भी आपको गेहूं दिखाऊंगा कैसी उगी है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये सोनालिका 750 ट्रैक्टर है। इसके पीछे ये जीरो टिलेज मशीन है 13 पोरी। जब हम गेहूं निकालेंगे तब भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हमारे खेत में इतना उत्पादन हुआ है। और मैं खुद किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और गेहूं के अंदर ज़्यादा बुआई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारी गेहूं का उत्पादन कम होगा, नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप ज़्यादा नहीं तो 1 एकड़ के अंदर बिजाई ज़रूर करके देखें अपने खेत के अंदर। हालांकि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मैं किराए से ये बिजाई करवा रहा हूँ। यदि यही मैं बुआई करवा कर फिर करता तो धान की ज़मीन बार बार कम से कम 5-6 जुताई करने के बाद बिजाई वाली बनती। और अब एक बार में ही बिजाई हो गई। और वो पहले बिजाई की थी वो गेहूँ अच्छी तरह निकल भी गई है, ये देखो। इसीलिए तो मुझे तीसरी साल हो गई अब बिजाई करते हुए। ये मैंने लगभग 3 सालों से जीरो टिलेज मशीन से बिना ज़मीन की बुआई किए ही बिजाई करवा रहा हूँ। यदि उत्पादन कम होता तो मैं बार बार इस तरीके से बिजाई नहीं करता। सभी किसान भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, खेती के अंदर खर्चा कम कीजिए और उत्पादन ज़्यादा निकालिए। ये देखो जीरो टिलेज मशीन से बिजाई होने के बाद एक एक खूड अलग अलग दिखाई दे रहा है और इस बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं पड़ती। इसीलिए यदि बरसात भी हो जाए तो आपका दाना दाना बाहर निकल जाएगा। इतनी ही गहराई के अंदर हमने पहले वाली बिजाई की थी, ये देख लो। तो हम अब इस खेत के अंदर बिजाई करने लगे हैं।
और आप भी अपना खर्चा कम कीजिए बार बार बुआई वाला। और ख़ासकर आपकी धान की ज़मीन है तो ना ही तो आपके ज़्यादा घास उगेगा, मंडूसी वगैरह ज़्यादा नहीं हो गया। इस तरीके से यदि हम ज़मीन की बुआई करने के बाद बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार भी ज़्यादा उगते हैं और इसमें पानी भी नहीं ठहरेगा। यदि आपने पानी लगा दिया, ऊपर से बरसात हो जाती है तो पानी नहीं ठहरेगा आपके खेत में, सारा पानी ज़मीन पी जाएगी। इससे भी आपकी फसल को बचत होगी क्योंकि गेहूँ कम पानी की फसल है। यदि पानी ठहर जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दोबारा फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो इतनी गहराई में आपका बीज पड़ेगा और जब गेहूँ उग जाएगी और पहला दूसरा पानी लगेगा तब ये सारी मिट्टी जड़ को कवर कर लेती है।